हे गाइस, तो जैसे कि कल की क्लास में हमने ऑन्कोलॉजी का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था। जो भी उसमें डिसऑर्डर थे वो हम सबके बारे में डिस्कस कर लिए थे। एक चीज बचा है उसमें, कीमोथेरेपी, है ना, वो हम पढ़ेंगे फार्मा की क्लास में। और जैसा कि हमने बोला था कि ऑन्कोलॉजी के रिगार्डिंग जो भी एमसीक्यूज बनते हैं एग्जाम में उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन में 40 से 50 एमसीक्यूज है जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ट्रांसमिशन ऑफ वन टाइप सेल इनटू अनदर सेल कॉल्ड। ठीक है, कि एक सेल का दूसरी सेल में ट्रांसमिशन हो जाना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, डिस्प्लेसिया, एनाप्लेसिया। तो यहाँ पे जो हाइपरप्लेसिया है वो तो पता है कि नंबर ऑफ इंक्रीज है ना, यहाँ पे सेल जो है वो नंबर में इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर डिस्प्लेसिया में क्या है कि सेल का साइज और शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, एनाप्लेसिया में क्या है कि सेल का फंक्शन लॉस हो जाता है। ठीक, बात करें मेटाप्लेसिया, तो इसमें क्या होता है कि सेल का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है सेल का। ठीक, ये नेक्स्ट, द टर्म ओमा मीन्स। ओमा की मीनिंग्स यहाँ पे क्या होने वाली है। तो सिस्ट, न्यू ग्रोथ, ओपनिंग, ऑर्गन, क्या है। देखो, ओमा मतलब एक ट्यूमर से है। ठीक है ना, ओमा मतलब ये रिलेट करता है किससे, ट्यूमर से। ठीक, रिलेट ट्यूमर, ये होता है हमारा ओमा। तो सिस्ट भी यहाँ पे ट्यूमर से ही रिलेट करता है, पर सिस्ट क्या है कि वो बन चुका है ना, उसके पहले की जो स्टेज होती है वो क्या होती है, न्यू ग्रोथ, है ना। जब कोई चीज वहां पे ग्रोथ होगी तभी तो वो सिस्ट बनेगा ना। सिस्ट क्या है, एक कंप्लीटली ग्रोथ होती है। ठीक है ना, लेकिन जो ओमा है या ट्यूमर है वो स्टार्ट होती है बनना, इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यू ग्रोथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेन असेसमेंट। कि पेन असेसमेंट करने के लिए हम कौन सा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स यूज में लेते हैं। तो देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको न्यू देखने को मिल सकते हैं, जो मैंने आपको नोट्स में नहीं करवाए हैं, है ना। तो उनको आप ऐड करते जाना, वो मैं आपको एमसीक्यूज के साथ ही क्लियर करते जाऊंगी जो भी पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पेन असेसमेंट करने के लिए हम कौन सा कंपोनेंट्स यूज में लेते हैं। तो ऑप्शन क्या है, कॉजेस, कॉज, इंटेंसिटी, इफेक्ट, कॉजिंग फैक्टर। ठीक है, तो पेन असेसमेंट करने के लिए हमें चार चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, उसमें मेनली चार कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिससे हम पेन का असेसमेंट कर सकते हैं। क्या क्या, एक तो होता है कैरेक्टर, एक होता है इंटेंसिटी, एक होता है लोकेशन, और एक होता है ड्यूरेशन। जिसमें लोकेशन से ये है कि हम पता लगा सकते हैं कि उसको पेन का लोकेशन क्या है, उसको जो पेन है वो किस एरिया में उसको हो रहा है। ठीक है, ड्यूरेशन, उसको पेन कितने टाइम से कितने टाइम तक हो रहा है, वो ड्यूरेशन हुआ, है ना। फिर है कैरेक्टर, तो उसका जो पेन है वो किस टाइप का हो रहा है, पेन का उसका प्रकार कैसा है। ठीक है, फिर है इंटेंसिटी, मतलब तीव्रता, कि पेन उसको कितनी गहराई से हो रहा है। ठीक है, तो हम उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगा सकते हैं कि पेन उसको कितनी गहराई से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं और इसका राइट आंसर है इंटेंसिटी, बी। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स ऑफ पेन असेसमेंट। ठीक, कौन कौन से होते हैं, कैरेक्टर होता है, फिर इंटेंसिटी होती है, लोकेशन होता है, और ड्यूरेशन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, पेन दैट डेवलप विद इन ऑर्गन इज कॉल्ड। कि किसी ऑर्गन में अगर पेन हो रहा है, पेन डेवलप हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कौन सा पेन है। सोमैटिक पेन, विस्केरल पेन, न्यूरोपैथिक पेन, नोकिसेप्टिव पेन। ठीक है, तो किसी ऑर्गन में अगर पेन हो रहा है, जैसे कि थोरेसिक कैविटी में हो रहा है या एब्डोमेन में हो रहा है ना, तो उसको हम कहेंगे विस्केरल पेन। ठीक है, क्या है, विस्केरल पेन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कार्सिनोजन। ठीक है, कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमको कैंसर कॉज नहीं करते, ठीक है, या कार्सिनोजन नहीं होते। तो क्या है, टोबैको है, वायरस है, अल्ट्रावायलेट रेस है और जीन्स है। ठीक है, तो टोबैको से कैंसर हो सकता है ना, वायरस से भी हो सकता है जिसमें कि एचपीवी वायरस जैसे कि सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है ना, अल्ट्रावायलेट रेस है या एक्सरे की रेडिएशन है या सीटी स्कैन की रेडिएशन है ना, उन सबसे भी कैंसर होने के चांस होते हैं। ठीक है, बट जीन्स से कैंसर होने के ऐसे कोई चांस नहीं रहते। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी, जीन्स। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, टीएनएम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ। कि जो टीएनएम क्लासिफिकेशन है वो हम किसके क्लिनिकल स्टेजिंग के लिए हम यूज में लेने वाले हैं। ठीक है, तो टीएनएम क्लासिफिकेशन एक मेथड होता है जिसमें कि ट्यूमर, लिम्फ नोड और मेटास्टेटिस आता है। ठीक, और इस मेथड से हम ये पता करते हैं कि ट्यूमर वहां पे अब्सेंट है या प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो हम कैंसर के लिए यूज में लेते हैं। ठीक, अब्सेंट, प्रेजेंट। ठीक है, ट्यूमर का वहां पे अब्सेंट है या प्रेजेंट है या मेटास्टेटिस वो कितनी हुई है ना, हम ये इसमें पता लगाते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पे कैंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, मिसेस सुनीता इज एडमिटेड फॉर लिम्फ नोड बायोप्सी। ठीक है, कि सुनीता नाम की पेशेंट है जो एडमिट हो रही है, किस लिए, बायोप्सी के लिए। ठीक है, लिम्फ नोड की बायोप्सी के लिए वो एडमिट हो रही है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट शोइंग नो एविडेंस ऑफ डिस्टेंस मेटास्टेटिस एंड प्राइमरी ट्यूमर रीजनल लिम्फ नोड। ठीक है, उसके पास जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि डिस्टेंस मेटास्टेटिस के और प्राइमरी ट्यूमर के या रीजनल लिम्फ नोड के कोई भी एविडेंस नहीं है। ठीक, विच इज हर डिसीज स्टेज ऑन द बेसिस ऑफ टीएनएम क्लासिफिकेशन। कि टीएनएम क्लासिफिकेशन के आधार पर जो उसकी डायग्नोसिस या डिसीज है वो कौन सी स्टेज में होने वाली है। तो एक पेशेंट है जो कि एडमिट हो रही है लिम्फ नोड की बायोप्सी के लिए। ठीक है, और उसके जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो क्या बता रही है कि किसी भी प्रकार का उसके अंदर ट्यूमर का या मेटास्टेटिस का एविडेंस हमको नहीं मिला है। ठीक है, तो उसकी जो कंडीशन होने वाली है वो कौन सी स्टेज की होने वाली है। तो ऑप्शन है TXMXM0, ऑप्शन बी T0N0M0, ऑप्शन सी TXN0M1, सॉरी, फिर ऑप्शन डी क्या है, T0NXM1। ठीक है, तो देखो टीएनएम में हमने क्या देखा था कि जैसे कि ये TX है, NX है और MX है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो कैंसर है उसको हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है ना, हमने सीटी स्कैन कर लिया, एमआरआई कर लिया, ब्लड टेस्ट कर लिया, लेकिन हम उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, वही बात करें N0, T0 और M0 की, तो इसमें क्या हो रहा था कि हमने असिस कर लिया है ट्यूमर को। ठीक है, हमने वहां पे असिस कर लिया है और वहां पे हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं कैंसर के, मतलब यहाँ पे कैंसर सेल प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है ना, वही बात करें अगर हम T1, M1 और N1 की, तो इसमें क्या था कि प्रेजेंट है। ठीक है ना, इसमें क्या था, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नो एविडेंस, कि कोई एविडेंस नहीं है, मतलब प्रेजेंट नहीं है। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, T0N0M0। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर इन चिल्ड्रन। कि चिल्ड्रन में कैंसर का मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होने वाला है। तो ऑप्शन है लंग्स, बोन मैरो, जीआई ट्रैक्ट, जेनाइटल एरिया। ठीक है,
तो चिल्ड्रन में जो मोस्ट कॉमन कैंसर देखने को मिलता है वो होता है बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो या फिर ब्लड का कैंसर। तो यहाँ पे ब्लड है नहीं तो बोन मैरो है, तो बोन मैरो, ठीक है। बात करें अगर मेल की, तो मेल में जो मोस्ट कॉमन कैंसर होता है वो होता है लंग्स कैंसर। कौन सा? लंग्स कैंसर। ठीक है। फीमेल में अगर बात करें तो कौन सा है मोस्ट कॉमन? ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि द नर्स इज रिव्यू द लेबोरेटरी रिजल्ट ऑफ अ क्लाइंट डायग्नोस विथ मल्टीपल माइलोमा, ठीक है, विच वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट स्पेशली इन दिस डिसऑर्डर। कि एक पेशेंट आया है जो डायग्नोस हुआ है किसका? मल्टीपल माइलोमा का, ठीक है, और जो नर्स है वो क्या उसकी रिपोर्ट्स को देख रही है, रिव्यू कर रही है। तो वहां पे वो क्या एक्सपेक्ट करेगी कि उसको इस डिसऑर्डर में कौन से साइन सिम्टम देखने को हमें मिल सकते हैं। तो ऑप्शन ए है इंक्रीज कैल्शियम लेवल, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, डिक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, डिक्रीज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल इन द बोन मैरो, ठीक। तो मल्टीपल माइलोमा में क्या हो रहा था कि हमारे बोन मैरो में प्लाज्मा सेल का अनकंट्रोल एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा था, हमारी बोन डिस्ट्रॉय हो रही थी और वहां से जो कैल्शियम है बोन का वो शिफ्ट होके ब्लड में जा रहा था, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या बन रही थी वहां पे? हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है, हाइपर कैल्सीमिया वहां पे कंडीशन बन रही थी। क्यों? ड्यू टू बोन डिस्ट्रॉय, ठीक है, बोन हमारी डिस्ट्रॉय हो रही थी इसलिए हमारे बोन का कैल्शियम ब्लड में जाके शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। तो और भी जो है उनकी बात कर लेते हैं। इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, अब यहाँ पे डब्ल्यूबीसी हो चाहे आरबीसी हो चाहे वो प्लेटलेट्स हो, है ना, वो इंक्रीज नहीं होती है यहाँ पे, क्या वो सारी सेल्स को डिक्रीज करने का काम कर रही थी, ठीक है। फिर क्या है? डिक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, दूसरा वो क्या कर रही थी कि लीवर में जाके यूरिक एसिड को इंक्रीज कर रही थी, तो वहां पे हाइपर यूरिसेमिया देखने को मिल रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिक्रीज तो होने से रहा है ना। फिर है डिक्रीज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल इन द बोन मैरो, ठीक है, तो बोन मैरो में प्लाज्मा सेल डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम ऑफ लेरिंजियल कैंसर इज। तो लेरिंग्स का कैंसर होने के बाद सबसे पहले जो साइन सिम्टम देखने को मिलता है वो क्या होता है ना, अर्ली साइन क्या होने वाला है? डिस्फेजिया, होर्सनेस ऑफ वॉइस, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, निमोथेरिक्स, ठीक। तो देखो जब भी कैंसर होता है लेरिंग्स का, सबसे पहले क्या होता है? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है ना, सबसे पहले उसकी आवाज जो है वो भारी हो जाती है। फिर क्या होता है? फॉल स्मेल, ब्रीथिंग, उसकी स्मेलिंग उसके ब्रीथिंग से एक फॉल स्मेल देखने को मिलती है। फिर क्या होता है? एक लंप फील होता है उसके नेक में, ठीक है। फिर उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। फिर बाकी जो साइन है वो सारे क्या लेट साइन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक मिनट, ये है इसका राइट आंसर। सबसे पहले क्या होता है? होर्सनेस ऑफ वॉइस होती है। सेकंड क्या होता है? फॉल स्मेल, ब्रीदिंग होती है। फिर लंप फील होता है उसके नेक में, ठीक। देन उसके बाद ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लगती है, ठीक। ये है इसके अर्ली साइन, ठीक। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? विच टेस्ट विल कन्फर्म ऑफ मैलिग्नेंसी, कि मैलिग्नेंसी को कंफर्म करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज में लेने वाले हैं। तो क्या ऑप्शन है?
सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, बायोप्सी ऑफ ट्यूमर, एमआरआई। ठीक है, तो कोई भी जो ट्यूमर है उसका हम अगर टेस्ट करेंगे कि वो मैलिग्नेंसी है या बिनाइन है, तो उसके लिए हम जो कंफर्मेटरी टेस्ट यूज में लेते हैं वो क्या होता है हमारा बायोप्सी। ठीक है, ना वो एमआरआई से पता लगा सकते हैं, ना वो हम सीटी स्कैन से पता लगा सकते, और ना ही हम यूएसजी से पता कर सकते। ठीक है ना, तो क्या है यहाँ पे बायोप्सी हमारा कंफर्मेटिव टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट यूज फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर एक्सेप्ट। ठीक है, कि कैंसर को अर्ली डिटेक्शन करने के लिए हम कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट है जो यूज में नहीं लेते हैं, तो क्या है मैमोग्राफी, पेप टेस्ट, BSEN TSE, एक्सरे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैमोग्राफी है वो हमारे ब्रेस्ट कैंसर में यूज किया जाने वाला टेस्ट होता है जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। पेप टेस्ट यानी कि पेप स्मीयर जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए यूज में लेते हैं। फिर है BSE यानी कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है ना, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज में लेते हैं। फिर है TSE यानी कि टेस्टिस सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक है, जो कि टेस्टिस के कैंसर के लिए यूज में लेते हैं। पर यहाँ पे एक्सरे है जो कि किसी भी कैंसर के यूज में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है एक्सरे। ठीक, ये लिखना हो तो लिख लो ब्रेस्ट के लिए। ठीक है, ये ब्रेस्ट के लिए, ये सर्वाइकल कैंसर के लिए, ठीक, और ये ब्रेस्ट एंड टेस्टिस के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज क्रिएटिंग अ प्लान ऑफ केयर फॉर द क्लाइंट विथ मल्टीपल माइलोमा एंड इंक्लूड विच प्रायोरिटी इंटरवेंशन इन प्लान। ठीक, तो एक पेशेंट है जो कि मल्टीपल माइलोमा का है और नर्स वहां पे एक प्लान को क्रिएट कर रही है। ठीक है ना, कि उसको क्या प्लान करना है, तो उसके केयर के लिए ऐसा कौन सा इंटरवेंशन है जो कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेगी। ठीक है, वैसे तो हम ये सारे कर सकते हैं, पर इनमें से जो ऐसा पहला कौन सा इंटरवेंशन है जो कि हम सबसे पहले करेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, इंक्रीजिंग फ्लूइड, प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट ओरल केयर, कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग, मॉनिटरिंग द रेड ब्लड सेल काउंट। मल्टीपल माइलोमा में क्या हो रहा था कि जो बोन मैरो है उसमें एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो रहा था, और जो प्लाज्मा सेल होती है वो बोन में जाके कैल्शियम को शिफ्ट करती है, कहाँ पे, ब्लड में। ठीक है ना, वहां से बोन डिस्ट्रॉय करेंगे